नमस्कार आप सभी का, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। यूपीपीएससी 2024 का रिजल्ट आ चुका है और अब आपको अधिकारियों से हम रूबरू करवाएंगे, क्योंकि आयोग के बाहर तो बहुत सारे इंटरव्यू हमने लिए, लेकिन अब सेलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू हम लेने यहाँ पे जा रहे हैं। हमारे साथ ब्रजेश भाई साहब हैं, इनका जो है नायब तहसीलदार में इनका सिलेक्शन हुआ है और आपकी रैंक जानना चाहेंगे और आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये और आपका मीडियम क्या है। मेरा ये पीसीएस में चौथा अटेम्प्ट था। मेरा हिंदी मीडियम है और मुझे नायब तहसीलदार की 145वीं रैंक मिली है। हिंदी माध्यम है। जी। तो आपने आपकी सफलता की जर्नी का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या था, कि जब आप क्या ऐसी चीज़ें की है जो आज आप अधिकारी बन चुके हैं? तो ये फील हो रहा है कि नहीं अधिकारी बनने का नहीं, एहसास? अब तो फील हो रहा है। अब तो सब अधिकारियों के साथ बैठे हैं तो अब तो फील होगा। दूसरी चीज़ है कि एक ही चीज़ है, कुछ भी हो जाए छोड़िए मत कहीं। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, कभी किसी के पास पैसे नहीं, यहाँ पे सारी दिक्कतें हैं। सब लोग बहुत बुरी स्थितियों में रहते हैं, हम भी रहे हैं, लेकिन सब मिला के एक ही चीज़ है कि आप कुछ चीज़ों पे स्टे रहिए। वो स्टे आपका होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है तो मुझे करना है। बाकी जितनी परेशानी है सब बेकार की होती है। एक बार आप बन जाएंगे सब लोग आपके साथ हो जाएंगे, उसके बाद बाकी कुछ नहीं। आपने बहुत सारे फेलियर्स भी देखे होंगे अपने जीवन में। पिताजी क्या करते हैं आपके? हमारे पिताजी किसान ही हैं, खेती ही करते हैं घर पे। अच्छा, आप कहाँ रहते थे प्रयागराज में? मैं सलोरी में रहता हूँ। बताइए, 10 बाई 10 के कमरे में 2-2.5 हज़ार रुपया किराया होगा और इतने पृष्ठभूमि देखिए इनकी, और इसी तरीके से चेहरा भी बहुत साफ तौर पे बयां कर रहा है कि आज अंदर से बहुत खुशी होगी। तो कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो बच्चे तैयारी प्रयागराज में कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हौसले लोगों के टूट जाते हैं और एक कमरे में बस वही पंखा दिखाई देता है। बहुत हर महीने में ही कंडीशन, मतलब एक ना एक केसेस ज़रूर आते हैं प्रयाग में। तो मतलब आपने भी बहुत सारे फेलियर्स झेले होंगे, तो उससे कैसे उबरा जाए, बच्चे कैसे तैयारी करें? कुल मिला के एक ही चीज़ है कि यहाँ सब लोग 10 बाई 10 के कमरे में रहते हैं और सब लोग दीवार देखते देखते दिन बिता लेते हैं। आप बस यही सोचिए कि आपको दीवार ही देखनी है अपने सामने, बाकी कुछ मत करना है। बस दूसरी एक चीज़ है कि आपके पास जो हो, आपकी जो ज़रूरी सामान है वो आपके पास हो, बाकी आपके पास कुछ भी ना हो, कभी परेशान मत होइए। कभी आपके पास कुछ भी ना हो, बहुत लोग कुछ भी कहेंगे, आप किसी से परेशान नहीं होना है। लोग कहते रहेंगे, आप जब अपना काम कर लेंगे तो वही लोग बहुत कुछ कहेंगे आपके बारे में कि आपने संघर्ष किया था। उसके पहले आपके संघर्ष को कोई नहीं देखने वाला है। जो कोचिंग आपने किया था कि नहीं किया था? मैंने कहीं फाउंडेशन कोर्स है, कहीं कोई सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं किया था प्रॉपरली। हाँ, सर का गाइडेंस ये रहा कि हम लोग ध्येय आईएएस में थे, सर ने सुपर 50 बैच को पहले ही लीड किया था पॉलिटिकल साइंस में, तो वहीं से पढ़ने का जो स्कोप था वो थोड़ा और बढ़ा। मतलब सुपर 50 बैच में आपने वहाँ से सर की मेंटोरशिप के अंदर में आपने पूरा हाँ, किया। वहाँ से बिना कोचिंग के जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जैसे प्रीलिम्स 2026 आ रहा है, तो उसकी एक स्ट्रैटेजी आप बताइए। अभी 8 से 9 महीने का टाइम है, तो बच्चे क्या करें उसके लिए? प्रीलिम्स की जहाँ तक बात है तो प्रीलिम्स में पहले तो एक चीज़ है कि पीसीएस एग्ज़ाम ऐसा है कि आपको लूसेंट को तो छोड़ना नहीं है। आप सब, लूसेंट? हाँ, लूसेंट आप जो भी करिए आप लूसेंट को रखिए। वो सोच लिए कि आपकी रोज़ की कुछ ना कुछ खुराकी है वो। उसके बाद आप सारी चीज़ें, आप घटना चक्र पढ़िए, उसके बाद आप कोई एक बुक की पूरी सीरीज लेके पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रीलिम्स निकलेगा। हाँ, जहाँ तक बात मेंस की आती है तो मेंस में आपको चाहिए होते हैं कुछ अच्छे साथी जो अच्छा लिखते हों और आप उनसे किसी और से इवेल्युएट कराने की बजाय आप उनसे इवेल्युएट कराइए। वो आपसे हमेशा कंपटीशन फील करेंगे, तो जब आप कंपटीशन उनसे फील करेंगे ना तो वो सुधार की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मेंस प्रीलिम्स के लिए तो किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन मेंस के लिए आपको सबकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके लिए मेंस के लिए जो उचित हो वो करिए। लूसेंट कैसे पढ़ें? जैसे आपने बोला लूसेंट का क्या क्या पार्ट हम पढ़ें। लूसेंट तो बहुत बड़ी होती है, इतनी मोटी किताब होती है। लूसेंट नहीं, पढ़ने से पीसेस निकल जाएगा? नहीं, लूसेंट कोई मोटी किताब नहीं होती है। अभी आप सारी किताबों का उठा के पढ़ना शुरू करेंगे तो आप जब नोट्स बनाएंगे तो आपके सारे विषय के नोट्स उतने ही बनेंगे। जबकि अभी देखेंगे आप कि कोई कोचिंग का नोट्स चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो सब लोग आ जाएंगे कि मेरे से 110 क्वेश्चन आए, 115 क्वेश्चन आए, सब कुछ आए। लूसेंट एक ऐसी किताब है कि आप कभी भी उठा के देखिए तो उससे 60, 70, 80, 100 क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे, लेकिन वो कभी चिल्ला के नहीं कहती और सारे क्वेश्चन उसी में छिपे होते हैं। तो आप एक बार ज़रूर उसको देखिए। तो सिर्फ लूसेंट पढ़ने से निकलेगा कि और भी चीज़ें पढ़नी नहीं, पड़ेगी? वही चीज़ें बताइए। लूसेंट वो चीज़ है जो आपको जल्दी से कुछ फैक्ट को रिकॉल करा देती है। बाकी आपको लूसेंट के साथ फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट बनाने होते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट के लिए जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं उसको करिए। कोई अच्छी बुक हो, एथेंटिक बुक हो, आप उसको पढ़िए। क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से ये होगा कि जो चीज़ें हम फैक्ट में पढ़ के गलत करने जा रहे थे वो दोबारा गलत नहीं होती हैं। तो फैक्ट पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए और उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट बनाइए। कोई स्टैंडर्ड बुक आपने जो फॉलो किया है? मैंने उसकी तो पूरी लिस्ट क्या है? मेरे पास लूसेंट था,
मैं जब शुरू में आया था तो यहाँ पे जो पुराने लोग थे वो परीक्षा वाणी को और घटना चक्रों को ध्यान देते थे। मैं रियली बता दूं कि मैं घटना चक्र नहीं पढ़ा हूँ, मैं दृष्टि का क्विक बुक पढ़ा हूँ, लूसेंट पढ़ा हूँ, बस मेरे पास इतना ही था। भाई साहब, हमारे इस मार्केट में हज़ारों मटेरियल हैं और उस हज़ारों मटेरियल में से 2 मटेरियल चूज़ करके इन्होंने पीसीएस का प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला और इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया और आज अधिकारी बन के बैठे हैं। अब ट्रेनिंग भी जाने वाले हैं। लूसेंट और दृष्टि की क्विक बुक बता रहे हैं। कोई भी मटेरियल अगर आप फॉलो करते हैं तो इनके हिसाब से वही सबसे बेस्ट है। तो मेंस के लिए क्या करते थे? मेंस के लिए तो आपको कहीं से सारे नोट्स, कोई कोचिंग दे रही है तो सारी सीरीज दे रही है। मैं बस एक बात कहूँगा कि आपको जब किसी चीज़ का मैटर मिलता है तो आप कहीं 2 जगह से पकड़िए, उन 2 पे स्टे रहिए, 2 से ज़्यादा पे मत जाइए, क्योंकि हर कोचिंग में कुछ ना कुछ अलग बताया जाएगा, हर नोट्स में कुछ ना कुछ अलग रहेगा। आप इधर से उधर भागेंगे तो फिर ये होगा कि मैंने सारी चीज़ें तो पढ़ी है लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बस एक ही चीज़ है कि 1-2 पे टिके रहिए, वही आपको पूरा करा देगी। क्योंकि हमारा एग्ज़ाम हमसे 100% नहीं मांगता है, हमसे वो 40 से 50% मांगता है जो हर किताब में उपलब्ध है, तो आप उसी पे टिके रहिए। एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या रहा आपका? मैंने ग्रेजुएशन किया है, उसके कहाँ बाद मैंने ग्रेजुएशन कानपुर यूनिवर्सिटी से किया है, छत्रपति साहू जी महाराज से। उसके बाद मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। किस बैच के थे आप? हम 2018 से 20 वाले बैच के थे। 18 से 20 वाले, यानी कि हमसे 1 साल सीनियर थे। 18 में हम चुनाव लड़े थे। खैर, अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अलुमनाई भी आप हैं, तो एक तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपके जीवन में कितना बड़ा रोल अदा किया है? क्योंकि बहुत सारा मोटिवेशन आपको वहीं से मिला होगा, क्योंकि आईएएस पीसीएस की फैक्ट्री कही जाती है। उस टाइम आपके समय छात्र संघ भी था, तो क्या हवा थी उस समय की, और उस हवा में अपने आप को आपने कैसे निखारा? नहीं, वो तो हवा जो उस समय थी वो तो चुनाव से परे कुछ थी ही नहीं उस समय की जो बात है। लेकिन वहाँ पे जो लोग भी थे, कुछ अच्छे पढ़ने वाले थे, जब वो पढ़ते थे तो लगता था कि नहीं कोई पढ़ रहा है। दूसरी ये चीज़ थी कि आज भी एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो पेपर कराए जाते हैं, जो मिड टेस्ट और सारी चीज़ कराए जाते हैं, तो वो हमारे पाठ्यक्रम से हटके नहीं हैं, और ना तो हम जो मेंस लिख रहे हैं उससे हटके हैं। बस वहाँ पे अप्रोच अलग होती है, यहाँ पे अप्रोच अलग होती है, बाकी चीज़ें वही होती हैं। तो एयू के बच्चों के लिए क्या कहना है? पूरे प्रयागराज और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के सिलेबस को देख लीजिए, सारी चीज़ें देख लीजिए, वहाँ से आप क्या कितना गेन कर सकते हैं? हाँ, एक बात अक्सर होती है कि जिसका बैकग्राउंड, जो शैक्षिक बैकग्राउंड होता है, जिसमें बात की जाती है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, किस कॉलेज से पढ़ा है, तो कहीं से आप पढ़िए, कोई मायने नहीं रखता है। मैंने ग्रेजुएशन में बहुत कम किया, मैंने एमए में भी बहुत कम किया, लेकिन एक चीज़ थी कि फोकस यही था। मेरे सारे दोस्त मुझे कहते रह गए कि आप आओ, आप पीएचडी करो, आप इसमें एडमिशन लो। वहाँ पे क्रेट का एग्ज़ाम कराया जाता था, उन्होंने मुझसे वो भी दिलवाया, मेरा वहाँ भी नहीं हुआ। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे नेट दिलवाया, हालांकि मैं पॉलिटिकल साइंस से नेट पास हो गया, लेकिन उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मुझे यहीं आना था, तो मैं यहाँ पहुँच गया। अच्छा, ये बात है। सबसे जीवन में सबसे बड़ा रोल किसका रहा है आपकी सफलता की इस जर्नी में? मेरे जीवन में कई लोगों का रोल रहा है, और मुझे ये लगता है कि यदि कोई व्यक्ति कहीं भी थोड़ा सा भी ऊपर पहुँचता है तो उसमें किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है। जैसे कहा जाता है ना कि जब आप मेहनत करते हैं तो कई लोग, कई सारी ताकतें मिलकर आपको सपोर्ट करती हैं, तो वही चीज़ रही है। हर पड़ाव पे किसी न किसी व्यक्ति ने मेरा सपोर्ट किया है, चाहे घर वाले रहे हों, चाहे मेरे दोस्त रहे हों, जो बहुत अच्छे मिले हैं। दोस्त बहुत अच्छे मिले हैं? बहुत अच्छे मिले हैं, वो हर तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं। चाहे अब मिले हैं जो पूरी तरीके से कंपटीशन में साथ देते हैं। अभी दिखा दीजिए इनके दोस्त को, देखिए सभी सेलेक्टेड भी पूरी हैं। तरीके से कंपटीशन में, और पिछले 4 सालों से जाने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ाई में कंपटीशन होता था कि मतलब? बिल्कुल, हर जगह कंपटीशन होता था। अच्छा, दोस्त अच्छे मिले हैं, इसका मतलब। टीचर सबसे बड़ा रोल आपके जीवन में किस टीचर ने अदा किया है? सर से तो मैं बाद में मिला था, 2022 में सुपर 50 बैच में मिला था, लेकिन सर का योगदान ये रहा कि जो हमारी यूपीएससी के प्रति अप्रोच डेवलपमेंट वैसे दिखा दो। हालांकि मैंने उसके बाद 2 अटेम्प्ट दिए। जीएस के पेपर में मेरे हर बार 10 से 15 नंबर ज़्यादा थे, सीसेट में 1 ही नंबर से फेल किया हूँ। लेकिन उसके बाद मेरी स्थिति ये रही है। उसके पहले मैं सबसे पहले इलाहाबाद आया था, तो मैं यहाँ पे केडी सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं नेवराबाद चौराहे पे, मैं सबसे पहले उनसे मिला था। उन्होंने बहुत परिष्कृत किया था हमें। उसके बाद फिर आगे मेरी स्थिति बढ़ती गई, और आज जो कुछ मिला है वो सर लोग की कृपा है, दोस्तों का प्यार है, बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं। अभी एहसास हो रहा है कि अधिकारी बन गए? नहीं, अभी तो पूरा एहसास नहीं। अभी लग रहा है कि कुछ मिला है। अभी ये भी नहीं लग रहा है कि जब अकेले हैं ऐसे रोड पे टहल रहे हैं तो लग रहा है कि बस वैसे साधारण है। तो अभी साधारण ही जीवन जीना है। नहीं, साधारण जो भी इंसान बहुत विनम्र होता है वो बहुत आगे जाता है।
तो अभी हम ब्रजेश भाई साहब से बात कर रहे थे, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही पूरा छात्र रहे हैं और इन्होंने नायब तहसीलदार की पोस्ट पे अभी चयन प्राप्त किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए भी बहुत गर्व की बात है। और आपको लूसेंट और दृष्टि का क्विक बुक दो इन्होंने रामबाण आपको बता दिया है। अब वो कैसे आप निकालते हैं और अभी उसकी स्ट्रैटेजी बाद में जब मेंस आप दे लोगे उसके बाद फिर एक विस्तृत वीडियो हम कवर करेंगे इनके नोट्स के साथ। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।